अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा पॉडकास्ट लाइसेंस टू दिल। मेरा नाम है अरसना नूर। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदीद। कैसे मिजाज हैं सबके। और जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट में ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ को, ज़बरदस्त मेहमानान गिरामी को बुलाते हैं और उनसे कोशिश करते हैं दिल की बातें निकलवाएं जो आपके दिल तक पहुँच जाएँ। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माजिद इनाम, जिन्होंने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर धूम मचाई हुई है अपने एक छोटे से काम से। काम उस वक्त जब उन्होंने किया होगा तो छोटा सा ही होगा, लेकिन उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि छोटा सा काम इतना बड़ा धमाका करेगा और उनको शोहरत भी मिलेगी और साथ ही साथ पजीराई भी मिलेगी और लोग उसको इज्जत की निगाह से भी देखेंगे और हम आपका उनसे तारुफ भी करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है माजिद इनाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माजिद इनाम, कैसे हैं? पहले तो ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके? अच्छा है, अच्छा, अच्छी वाइब्स हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। चले माजिद, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जी। और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अगर हम वैसे बुलाएं, कभी इंटरव्यू करें, तो हम उनका जो प्रोफेशनल काम होता है मोस्टली उस पर बात कर रहे होते हैं कि भाई मैंने फलाना ऑफिस बनाया है, मैंने उसका घर तैयार किया है, वो एक बंगला तैयार किया है, उसकी कोठी बनाई है। इस तरह की चंद चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस करते हैं, फिर उनके बारे में पूछ रहे होते हैं, अच्छा हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपको जिस हवाले से हमने बुलाया वो बड़ा यूनिक है। आपने अपना एक कमरा सजाया और ऐसा सजाया कि हर तरफ उसकी धूम हो गई, लोग उसको देखने पहुंचे, चैनल्स आपके घर पहुंच गए, डॉक्यूमेंट्रीज बनना शुरू हो गई। पहले तो ये बताएं, इतना सोचा था आपने? नहीं, कभी भी नहीं। इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम कभी भी नहीं। कभी भी नहीं था? नहीं, कभी भी नहीं। आपको उस वक्त लग रहा होगा बस अपना कमरा ही तो है। हाँ, अपना कमरा है, बस मुझे अच्छा लगना चाहिए और बाकी किसी को नहीं पसंद आए इट्स ओके। बट वो इतना हो जाएगा कि लाइक कभी उम्मीद नहीं की थी। सही। अच्छा माजिद, क्या ऐसा हुआ कि उसको बनाने के बाद, सर आप डिज़ाइनर तो है, एक शौक भी बचपन से होगा, चीज़ें आप करते रहते होंगे, तो इसलिए वो एक आइडिया था जिसको आप लेकर गए, अपना रूम आपने सजाया। उसको बनाने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि 1000 या 1 करोड़ आइडियाज़ और आ गए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, फलानी बिल्डिंग को के साथ मैं ये कर सकता हूँ, इस इमारत के साथ ये कर सकता हूँ, इस ऑफिस को मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा भी हुआ? ये चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं अभी जैसे मैं रास्ते में आ रहा था तो काफ़ी चीज़ें दिखती रहती हैं, वो दिमाग कॉन्स्टेंटली आपका चलता रहता है कि अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। बिल बोर्ड्स हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन तो सब में ही है। हाँ। तो वो चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। कभी कभी रोकना पड़ता है, नहीं माजिद बस आप कहीं और दिमाग लगा लो, ये छोड़ दो, तो ये चलता रहता है। अच्छा, यही मेरा भी सवाल यही था कि कुछ आप लोगों ने सुना होगा ना, आपने भी, सबने भी, हमारे देखने वाले ने भी सुना होगा कि शायर हजरात जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि शायरी की आमद होती है तो परेशान हो जाते हैं, ऐसा ही है, थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं कि इसको मैं लिख लूँ, इसको और बेहतर कर लूँ, ये एक आइडिया मेरे दिमाग में। तो आप भी थोड़ा पेन में आ जाते हैं कि कैसे मैं करूँ उसको? बिल्कुल, बहुत दफ़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई घर में सेट करती है ये चीज़ें, मैं बोलता हूँ नहीं यार इसमें ये नहीं, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता। वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, उसको आपको बहुत चिढ़ जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो दिमाग तो दिमाग है। लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपने दिमाग को स्विच करो, दूसरी चीज़ों में कुछ कर लिया तो फिर वो हट जाता है। लेकिन फिर वो घूम फिर के चीज़, अब जैसे पता घर में रहना भी है ना, वो गुजरना भी है वहाँ से, तो वो बार बार नहीं चीज़ें नजर आती। फॉर एग्जाम्पल घर में एक विंडो है, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसका जो वो है ना, क्या नाम है, वो सेंटर में नहीं है, इट्स नॉट सेंटर्ड अलाइन, तो वो हल्की सी उस तरफ है। किसी को माइंड कोई नहीं पहचानेगा, वो ओसीडी इतना ट्रिगर करता है कि वो बार बार मैं उसको देख रहा होता हूँ। नाश्ता भी कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि वो थोड़ी सी इतनी भी कोई ऐसी नहीं है। हाँ, तो बस ये चलता है। ये तो अच्छा नॉर्मल लोगों के साथ भी हो जाता है। एक वक्त था मेरे घर वालों ने तो खैर मुझे फिर एबनॉर्मलिटी की तरफ ले गए थे कि तुम एक एबनॉर्मल हो। मेरे साथ हो गया था कि वो नहीं होता, लाइन सीधी होनी चाहिए, आप किसी चीज को फोल्ड कर रहे हैं तो वो लाइन बिल्कुल सीधी हो। ओसीडी, राइट? हाँ, वो मुझे हो गया था ओसीडी। ऐसा ही है, मैंने उससे निकाला है अपने आप को, क्योंकि इतना पेनफुल चीज है वो कि अगर आपको किसी को पैसे भी देने तो आप देख रहे हैं कि वो नोट सीधा हो, कायदे-ए-आज़म की शक्ल सही जा रही हो। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। यूं नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ा है। तो मैंने इसको, हाँ बिल्कुल, ये तो खैर एक डिसऑर्डर, लेकिन मैंने इसको खुद से ओवरकम किया इसको। लेकिन चूंकि ये आपके अंदर आर्ट की सूरत में है तो ये तो बड़ा पेनफुल कभी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। वही मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि कोई चीज़ है वो मुझे पता है कि नॉर्मल है, लोगों के लिए नॉर्मल है, माजिद किसी को नहीं पता। हाँ। लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, तो मैं बस कर देता हूँ। आदत हो गई है, लाइक इतना नॉर्मल हो गया कि बस एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा माजिद, घर वालों का क्या रिस्पांस था कि भाई हमारा बच्चा मशहूर हो गया है? हमारा बच्चा मशहूर हो गया है, वही फिर कॉल्स वगैरह, हम भी मशहूर हो गए। जी बिल्कुल। अब वो ये कॉल्स वगैरह आती हैं, लाइक खाला की या पप्पो की, तो इस तरह फिर वो कि भाई वो तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, ये था वो था, तो वो चलता रहता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था।
सही है। अच्छा, आप अगर कहीं जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे स्टूडियो में ही आए, तो ये भी थोड़ा सा होता होगा कि यार इसकी वॉल को ये पिंक कर देते तो अच्छा था, ब्लू कर देते तो मतलब ये भी होता होगा कहीं जाते हो काफी अच्छा है माशाल्लाह आपका स्टूडियो। अब वो तो मुझे पता है और इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, तो आई नो। लेकिन इम्प्रूवमेंट की हर जगह जरूरत होती है, हर तरह। मैं इसके अलावा पूछती हूँ कि कहीं पर भी आप जाते होंगे तो आपको होता होगा ना यार ये कलर इन्होंने गलत किया है, इसको ये वाला कलर कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो हर जगह वही। और अगर किसी को बताते हो तो वो इरिटेट हो गया कि चुप हो जाओ। ऐसा ही है, बहुत दफा ऐसा भी सही कह रही है कि वो भाई हमें पता है, तुम ना बताओ। हमारी जगह से ऐसी बात है, ये सही भी है कि उनकी जगह वो जो मर्जी करवाएं, काला करवाएं, पीला करवाएं, उसके ऊपर है। लेकिन तो ये होता है। चले, आपको अपना रूम को इस अंदाज में कलरफुल सा सजाने में, जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, शुक्रिया, कितना टाइम लगा? ये तकरीबन इसको कितना साल लगे, ये मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने जब बनाया था तो बिल्कुल रेडी ऐसे नहीं। एक होता है ना, एक शक्ल ऐसी आई जैसे कि मैंने कहा ना चैनल्स ने आपको अप्रोच किया, तो एक शक्ल तो बन गई होगी। हाँ। उस शक्ल में आने में कितना टाइम लगा जब आपने 3 साल? हाँ, क्योंकि 3 साल पहले बना था। अब वही है कि जब मैं अगर लेटा हूँ तो मैं यहाँ पर ये चीज़ रखती, यहाँ पर ये चीज़, अब वो होते होते अब मुझे लगता है हाँ ये थोड़ा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको पूरा दिमाग न लगाऊँ और अपने दूसरे काम करूँ। तो ये है, तो 3 साल मतलब कोई अगर आपको अप्रोच करे तो 2-3 साल का दिमाग में रख के अपना कमरा बनवा लेंगे? नहीं, वो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं जैसे हाँ चले, वो तो आपका अपना था तो आपको और बहुत ज्यादा बारीकियों में आप चले गए। जैसे अब बारिश, उस दिन जब बारिश हुई फर्स्ट टाइम यहाँ पे, जब मैंने रेनोवेट किया तो बालकनी में बारिश गिर नहीं रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा टुटवाया कि यहाँ पे गिरनी चाहिए। तो इस तरह की इस तरह की इम्प्रूवमेंट मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए। हाँ, तो वो कहीं से टकरा के गली में गिर रहा था, उसको कटवा के फिर मैंने तोड़वाया, तो ताकि वो बालकनी में भले छोटी छींटें आ जाए, कुछ नहीं होता, पानी सैलाब नहीं आ जाएगा। लोग बोलते पानी आ रहा है यार, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सूख जाएगा पानी में। तो बारिश होती ही कितनी है वैसे भी कराची में। तो बस अब मैं आपको छोटी सी मैंने मिसाल दी, तो ये है कि ये होना चाहिए। तो ये कारपेट वगैरह जो आपका नहीं, तो वो आगे फिर इतना नहीं होता। अच्छा, इतना ज्यादा नहीं होता। सही। अच्छा, जो आपके पड़ोसी होंगे मोहल्ले वाले, वो आते हैं देखने, तो टक 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 घर देखने आना, हमने तस्वीरें खिंचवानी, अपना फोटो शूट कराना? बिल्कुल ऐसा होता है, और मुझे अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो मोहल्ले वाली क्या कहते हैं वो है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे तकरीबन समझ लें 30 साल से रह रहे हैं, तो सब जानते हैं एक दूसरे को, इट्स अ वेरी मोहल्ला, मतलब जहाँ पे खाने भी दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं। जो हमारा एक पुराना था और मुझे तो बहुत पसंद है, तो आते हैं बिल्कुल ऐसे फ्रीली, जैसे एक ही घर के सारे फर्द हों, तो लोग आते हैं फोटो शूट के लिए। चले भाई, हम भी जा सकते हैं माजिद के रूम में फोटो शूट के लिए। सही, तो आप चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पॉडकास्ट सोच रहा हूँ। ये तो मैंने गलत कह दिया। क्योंकि जितने डीएम्स आ रहे हैं वो ये होते हैं कि हम कोई होता है कि हम अपनी वो मतलब कि हम घर रेनोवेट करने वाले हैं, मैं अपनी वाइफ को लाके दिखाना चाह रहा हूँ, या जो भी वाइफ बहुत सारी जो है, हम अपने शौहर को दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बनवाना है, अब वो जाहिर सी बात है पर्सनल स्पेस आप नहीं कर सकते, बहुत सारे हर किसी को अलाउ नहीं करते। हाँ, सही बात है। तो बड़ा सा ऑफ सा लगता है। मैंने बोला क्या करें, फिर उनको मैं लटकाता रहा था, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मना नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। हाँ, सही बात है। नहीं, लेकिन वैसे फोटो शूट के लिए अगर कोई आए तो इट्स गुड आइडिया कि आप चार्ज करें। अभी हुआ है बिल्कुल, अभी क्या कहते हैं एक शूट हुआ है ग्रीन टी का और इस तरह का, ठीक है, तो बड़ा एक नेचुरल सा नेचर के मुताबिक शूट हुआ है, तो अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस तरह की आपने इनोवेशन की, एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो हमारा ट्रेडिशन है, लेकिन हम उससे पीछे हो चुके हैं, हम कलर्स से पीछे चले गए। ऐसा ही है। अब उस तरह की प्रैक्टिस है नहीं लोगों के घरों में ना, लोग बिल्कुल वो इंग्लैंड कनाडा वो जो हम बात कर रहे थे बड़े डिसेंट कलर्स पर आ चुके हैं, लेकिन है तो हमारा ट्रेडिशन। तो लोग उस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, या अभी भी कोई आते हैं कि एतराज़ात, ये क्या कर लिया तुमने, पीला नीला हरा कर दिया कमरे को? हाँ, वही अब वो अगेन वही टेस्ट के ऊपर बात है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत ही बुरा लगता है कि भाई आंखों में चुभ रहा है कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर धूप आ रही है कमरे में, तो वो येलो कलर पे धूप आके वो मुझे तो अच्छी लगती है, दूसरों को नहीं लगती अच्छी। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने टेस्ट के ऊपर कि भाई हम तो वही कि हमें तो वाइट पसंद है, हमें तो थोड़े से डल टोन पसंद है, तो बहुत वाइब्रेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो किसी को बाजू को अच्छा लगता है। तो फ्यूचर है हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स का हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में उतना कमा लेते हैं लोग, किसी को अगर कोई ऑफिस बना के दे रहे हैं, कमरा या घर बना के दे, उतनी आप कहेंगे कि बच्चियाँ इस फील्ड को ज्वाइन करें प्रॉपर प्रोफेशनल बन के? बिल्कुल कर सकते हैं, वही बात है, पहले तो आपको शौक होना चाहिए, शौक के आपके काम के शौक है, तो किसी भी चीज ये देखा देखी तो अगर आप करेंगे तो फिर एक लकीर के फकीर बनने वाली बात है, तो वो तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर फ्यूचर की बात करें तो बिल्कुल है, अगर आप बिल्कुल अपने कल्चर को ही अगर आप लेके चलें आगे उसमें इंटीरियर में, तो बहुत मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, ना कि वही मैंने एक कैनेडियन मैंने एक घर देख लिया है, मुझे बिल्कुल सेम ऐसा बनाना है, नहीं, आपकी क्या रहेगा, यूनिक क्या है आप में, तो वही यूनिक वो उनका है,
हमारा ये है। हाँ। मतलब मैं अपना भी नहीं बोलूंगा, मेरा भी मतलब कलर के हवाले से आप कह सकते नहीं, हैं। हमारा ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये रेड, येलो, पिंक, ये हमारे डार्क डार्क जो कलर्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, क्या कहते हैं, ट्रक आर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। कितना मुझे वो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वही बात है जो आप कह रही थी, अपने रोडों पे हमारी बहुत बुरी हालत होती है। अगर लंदन वगैरह में चल रहे हो, रखा हो साफ सुथरा कहीं पे रखा हो तो इतना वो प्यारा काम होता है, क्योंकि कई दफा मैंने रुक के देखा है और आप नहीं देख पाते सही से, क्योंकि हर इतनी उसमें डिटेलिंग है। हाँ, ऐसा ही है कि आप देखते रहते कहाँ शुरू और कितना टाइम लगा होगा, कलर्स और फिर पता नहीं क्या क्या, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। और बिल्कुल हमारे यहाँ तो वो ऐसे ही रुल रहे हैं जैसे खराब हशर में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सफाई सुथराई भी बहुत जरूरी। सफाई सुथराई से मुझे याद है, आपने जो इतना सारा काम करा लिया अपने कमरे में, इतनी सारी चीजें हैं कि वॉल पे फ्रेम लगे हुए हैं, तो कुशन्स इतने सारे रखे हुए हैं और कलर्स हैं, फिर शीशा है, फिर परिंदे भी रख लिया आपने रूम में, पौधे भी रख लिए, मतलब फुल ऑफ लाइफ आपका रूम है। सफाई सफाई मैं खुद करता हूँ। पहली बात तो ये महीने में मतलब कि एक डस्टिंग, मेरी डीप क्लीनिंग होती है कमरे की, जिसमें किताबें हैं, किताब उतारते पता मिट्टी तो आ जाती है तो उसका है, लेकिन इतनी नहीं आती जितने लोग बोलते हैं मुझे कि आपके कमरे में तो बहुत मिट्टी आती है, इसका साफ़ कैसे करते हैं। मैंने बोला मैं 24 घंटे साफ़ नहीं करता रहता, काम दूसरे भी है मुझे, तो हो जाती है सफाई। और मतलब सबसे जो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो है बालकनी का गेट, क्योंकि वो शीशे हैं, वो छोटे छोटे ब्लॉक है, उसको आप बिल्कुल किनारों से साफ करना, और हाथ दर्द करने लग जाते हैं आपको, लेकिन जब वो साफ होता है तो मैं कहता हूँ। अच्छा, वैसे हेल्पर वगैरह को अलाउ करते हैं कि आपका रूम साफ कर ले, या नहीं तुम्हारी एंट्री नहीं है, या क्या है? हाउस हेल्प को कर लेता हूँ, लाइक सफाई के लिए कभी कर लेते हैं। हाँ, कि आप बस सफाई कर दें, बाकी डस्टिंग का काम है, डस्टिंग मेरा है। अगर उसने हाथ लगा लिया तो बस फिर वो जो आगे चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, कुछ यहाँ पे वो कर दिया, कोई पेंटिंग ना टूट जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं कहता हूँ मैं कर लूँगा, ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप ना बस थोड़ा सा इसको। अच्छा, जितना डिटेल में आपने अपने रूम को सजाया है, पूरे घर को, अम्मा के, बहन भाई या सबको, सबके जगह को इतना ही सजाया, या सिर्फ अपने ही कमरे पे तवज्जो सारी दी आपने? मुझे जहाँ तक थोड़ी छूट मिली, मैंने उसको पूरा इस्तेमाल किया। अच्छा, यानी इतनी इजाजत भी नहीं मिल रही है घर में? नहीं, ये है माजिद, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर वाले मानते ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होती है उनको मनवाने में। ऐसा ही है कि उनको बहुत, क्योंकि मुझे पता है मैंने करना है, वो पसंद भी करते हैं बाद में कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उनको मैं बोलूँगा अम्मी ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे रख लें, नहीं हाथ भी मत लगाना, यही रखे रहेगा, क्योंकि हम तुम्हारी ही अम्मी है। बिल्कुल, हमारी चीज को हाथ नहीं लगाना, हमें मत सिखाओ। तो मैं कहता अम्मी करने दें, इसके बाद देख लेगा, फिर वही बात है। फिर अच्छा माजिद, क्या था फैमिली में कोई था आपके, कोई इंटीरियर डिजाइनर था ऐसा, या आपने अपनी अम्मा अब्बा को देखा कुछ ऐसे करते हुए, हर वक्त कुछ चल रहा है काम, क्या था? अब कौन है इंस्पिरेशन जो आपने इतना कुछ एकदम से धमाका कर दिया, इतनी सारी चेंजेस लेकर आ गए? नहीं, मतलब अम्मी का था कि वो मतलब चीज़ें साफ रख रही हैं, कशन, पहले वो एक मैट नहीं आते पुराने वाले सोफे में, वो मैट लगाते थे, वो यू शेप की मैट होते थे। अच्छा। तो वो बड़ा सेट करी, तो मैं उनको देखता था, मैंने कहा इतना सेट हो रहा है, लाइक पूरा प्रॉपर से। तो इस तरह वो खुद डेवलप हो गया, और मैं भी खुद करता था कि भाई एक चीज़ यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, इस तरह कर लो, ये कर लो। यानी नॉर्मल था, कोई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था कि भाई फैमिली में ऐसा नहीं है। सही, वेरी नॉर्मल, वेरी सादी फैमिली। चले ठीक है। अच्छा, लोग आपको अप्रोच करते होंगे ऑब्वियसली काम के लिए, तो क्या मुनासिब चार्ज कर लेते हैं, या आप मार्केट कॉम्पिटिटर बने हुए हैं इस वक्त आप भी? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी आइडिएशन पे है कि भाई आप आइडिया करते हैं, ऐसी बात है, ऑन फील्ड जो होते हैं वो तो एक अलग होते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ के लिए आते हैं उनके लिए नॉर्मल चार्ज, इतने कोई अभी मैं बोलूँगा कि मैं बहुत चार्ज कर रहा हूँ। अल्लाह जाने, अभी इन्हीं को पता है इनके बहुत हमारे बहुत है या नहीं, इनके कम हमारे कम है या नहीं, तो सबका अपना अपना होता है ना, मेरा ख्याल है। लेकिन वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं माजिद। मैंने एक दफ़ा सिर्फ एक वॉल का पूछा था, सिर्फ एक वॉल थी मेरे रूम के, मैं तो अमाउंट भी नहीं बताऊँगी क्योंकि आप कभी दिमाग ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सिर्फ उसको बुलाया था, उस लड़की को, मैंने कहा सिर्फ मुझे इस वॉल पे, मेरे पास चंद फ्रेम्स थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तरतीब, जाहिर है हमारे इतना कैलकुलेशन नहीं है, नहीं पता होता कि वर्टिकल है तो कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल है तो उसको कैसे। उसने जो मुझे चार्जेस बताए, मैंने कहा सारे फ्रेम ही बेच दूंगी मैं, मुझे एक भी नहीं चाहिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, या तो पता नहीं सारा मुझसे ले रही होगी, उसे काम नहीं मिला होगा, या वाकई ऐसा है? करते हैं इतना चार्ज, और क्यों करते हैं इतना ज़्यादा चार्ज ये इंटीरियर डिज़ाइनर आखिर? मैं क्या जवाब दूँ, हर किसी का अपना अपना ही, वही वाली बात है, ब्रांड वाली बात है। कपड़ा भी कोई लेने जाते हैं तो कहीं सस्ता मिल रहा है, कहीं महंगा मिल रहा है, अब आप पे करता है कि आप आप हायर किसको कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप
करवाना क्या है, वही बात है। रेट तो बहुत बोलते हैं, फिर आप निगोशिएट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, हाँ। क्योंकि दोनों तरफ की डीलिंग होती है ये। सही। अच्छा, क्या ऐसा भी कर देते हैं इंटीरियर डिजाइनर कि हम बुलाएं कि सिर्फ हमें आइडिया देके चले जाओ, हम इम्प्लीमेंट खुद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुमकिन है? होता है बिल्कुल। मैं उसी पे काम करता हूँ, तो आइडिएशन की मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि लोग फ्लोर प्लान दिखा दिया कि भाई मुझे यहाँ पर बताएं, यहाँ पर ये हो सकता है, मैं तो यहाँ पे खिड़की लगवा लें, खिड़की से ये होगा कि आपकी कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन एक हो जाएगी, इस तरह चीज़ें हो जाएंगी, इस तरह की आइडियाज़ दे दिए, करवा आप लें, ये मेरे इतने हैं, आप मुझे बता दें, करवा आप लें। क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमें कम से कम आइडिया तो मिल गया है कि अब यहाँ पर ये हो सकता है। फिर उस तरह फिर वो बोलते हैं हाँ सही आप बोल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, तो यार सही। अच्छा, प्लांट्स भी रखे हुए हैं आपने? बिल्कुल, प्लांट्स रखे हैं और अब सबको रखना चाहिए। और रूम में रखे हैं। एक दफा मैंने एक दफा रखा था, अच्छा, 1 महीने, और बहुत वो पूरा महीना में डांट खाती रही, फिर उसका इंतकाल ही हो गया पौधे का। उसने इतनी डांट सुनी, बेचारे सुनते हैं वो भी, उसको इतनी इंसल्ट फील हुई मैंने तो उसको नहीं हटाया, वो ही मर गया। तो मुश्किल है कमरे में रखना, कीड़े भी आ जाते हैं, मिट्टी भी है, गंदगी भी है, फिर अगर आप वैसे ही पानी वानी भी दे रहे हैं तो थोड़ा सा आसपास पानी वानी गिर जाता है, तो कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? शुरू में होता है, देखिए एज ए न्यू भी अगर आप रखना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो पौधों का शौक हुआ है, मैं ये कर लूँ, लेकिन उसके लिए होगा। लेकिन मुझे भी इस तरह था, मेरा भी था कि भाई मैं तो पूरे दिनों मैंने इतना दिया कि वो चाहे नीचे से भर गया, ऊपर से आके ओवरफ्लो होकर वो कारपेट गीला हो गया, मैं बोल रहा हूँ हुआ क्या है, मैं फॉर नीचे मैं बाहर लेके भाग रहा हूँ, तो इस तरह चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। फिर वो ऐसा आपको पता चलता है चीज़ों में आके कि भाई इस तरह नहीं, एक मिट्टी आप जब नर्सरी, वही वाली बात है जो नर्सरी वाले से आप जब लेते हैं तो उससे बोलते हैं भाई इसमें कीड़े ना हो, मुझे अंदर कमरे में रखने हैं इस तरह, या जो भी कुछ वो कर आके कुछ आपको काफ़ी। लेकिन फिर भी माजिद थोड़ा पानी तो आप देंगे, थोड़ा सफाई, कुछ तो मैस होता होगा या कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो मेरा पॉट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट का पॉट है, तो उसमें मैं काफ़ी डीप मतलब के रखता हूँ ताकि मैं पानी दूँ तो ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि ऊपर तक मिट्टी भर देंगे तो फिर पानी कहाँ जाएगा बाहर आना है। तो अंदर कम से कम आप 2 इंच का हिसाब वो रखें कि पानी रखने की जगह पे वो जो जहाँ पर वो निकलेगा साइड से पानी, उसके नीचे पॉट रखा हुआ होता है, ठीक है, हाँ। डीप हो के वो उसके अंदर रख दे तो वो नहीं होता फिर मैस। हाँ, मोस्टली मुझे लगता है वो जो नीचे पॉट रखते हैं लोग, वो शायद छोटा रख देते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने वो नीचे जो पॉट था वो छोटा था, ऊपर से पानी डाल दे रहा और नीचे से पॉट छोटा, तो फिर कहां ओवरफ्लो हो जाता था। तो वो है। अच्छा, कुछ पौधों के नाम बताएं आप, जरा मेंशन करें जो हम कमरों में रख सकते हैं। देखिए लो मेंटेनेंस के अंदर जो मैंने रखे हैं वो हैं स्नेक प्लांट, जो कि आपको एयर प्यूरिफाई भी करता है। सुन के ऐसा लग रहा है कुछ सांप वाप होगा, क्या है? बहुत खूबसूरत प्लांट है। अच्छा, लो मेंटेनेंस होता है और एयर प्यूरिफाई करता है आपकी। और उसके अलावा मुझे केन पाम पसंद है, ये भी लो मेंटेनेंस हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पौधे ला के मारे हैं। हाँ, मर जाते हैं, पता नहीं क्या, कितना भी ख्याल रख लें हम। और नहीं, सर्दियों में तो वैसे भी एक बहुत से पौधों का डोरमेंट पीरियड आता है, जो वो बिल्कुल ही समझ ले सिर्फ शाखें दिख रही होंगी, स्टेम दिख रहे होंगे, हम बोलेंगे अभी इसको फेंक कर आ जाओ, लेकिन जब जैसे जैसे वो समर आएगा तो वो दोबारा खुल जाएंगे, वो लगेगा ही नहीं कि कभी ये इस पे ऐसा हुआ था। तो हाँ, इस तरह के पौधे, मतलब परिंदों का भी शौक है आपको? परिंदों का मुझे शौक, हाँ पहले था, मैंने लाके रखे थे केज वाले, फिर मुझे किसी ने बोला कि इनको परिंदों को क्या आज़ाद कर दो, ये बेचारे उड़ने के लिए होते हैं, इनको रखते। मैंने 1-2 महीने रखे थे उनको, फिर मैंने उनको। लेकिन आपकी गैलरी में वो आते हैं, वो हाँ, अल्लाह ताला को शायद ये बात पसंद आ गई मेरी, और उन्होंने फिर चूड़ियाँ आने लग गई। मुझे तो यकीन नहीं था कि वो चूड़ियाँ आती हैं, उनकी रोजाना की रूटीन है, सुबह आती हैं सन्नाटे के टाइम, बिल्कुल फजर के दाना वाना डाल के रखते हैं? हाँ बिल्कुल, दाना और पानी में रख देता हूँ, तो उसके बाद वो आती हैं, खेलती हैं, मतलब बहुत सारी, समझ लें कि पूरा ग्रुप आता है। तो उससे भी कुछ मैस नहीं होता आपके टेरेस पे? नहीं, बहुत कम कहता हूँ अरसे में। हाँ, कबूतर आए तो फिर समझ में आता है कि वो तो बड़ा मैस करते हैं, लेकिन चिड़िया तो बेचारी आती हैं, चलिए वैसे इतनी कम हो रही हैं चिड़िया, जो हमारी बिल्कुल हाउस स्पैरो जो है, तो पूरा एक अलग से सेगमेंट हो सकता है। वो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बड़ी अच्छी चीज आपने बताया, उसको हम कभी शामिल करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मैंने भी इसके बारे में बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, एक बड़ी हमारी याद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत एक सीरियस और सेंटी सा टॉपिक हो जाएगा। चले उससे निकलते हैं। मुझे ये बताइए, मजा ज्यादा किस में आएगा अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई अब आपने, वैसे तो आपका सारा काम है ज़ाहिर इंटीरियर डिजाइनर, सब कुछ सजाएंगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए या तो तुम घर सजाओगे या ऑफिस, तो क्या आप चूज करेंगे, पिक क्या करेंगे? घर मुझे पता था पहले ही इसका जवाब मुझे पहले ही पता था, लेकिन मैंने कहा चले हमारे देखने वालों को हम बता देते हैं। घर बहुत पर्सनल होता है आपका। हाँ, ऑफिस तो ये है, चंद चीजें ही हो सकती हैं, बहुत कम हो सकती है, एक तो लिमिटेशन बहुत होती है, ऊपर से लोग बहुत अलग अलग, अब जिन ग्रुप के लिए बनाया है ऑफिस फॉर एग्जांपल, उनका टेस्ट अलग है, वो नेक्स्ट ग्रुप जो आ रहा है, फॉर जाहिर सी बात है लोग आते जाते रहते, उनको ना पसंद आया तो मतलब घर, ऑलवेज घर। यस, सही। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या शौक है माजिद के? ओके, मेरे क्या शौक्स हैं? तो शौक्स तो आपने हमें दे दिया है। तो तस्वीरें
खींचना, जो आपने देखा होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका बहुत शौक है। मतलब कोई अगर ऐसा कोई सीन दिख जाए मुझे, हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई चांद, मुझे कोई कुछ अच्छा सा लग गया, फौरन मैं छत पे भागता हूँ अपना ट्राइपॉड लेकर जिस तरह रखे हुए हैं। अब भले वो रात के 2 बजे हो 3 बजे, बस दिख जाए मुझे कि हाँ कोई अच्छा लग रहा है। अच्छा, पिक्चर्स में भी मुझे नजर आ रहा है कि नेचर ही देख रहे हैं आप। नेचर मुझे, है ना, हाँ, यही चीजें आपको अपील मुझे लगता है इंसानों को हाँ करीब हो जाना चाहिए नेचर के। सही क्यों लगता है? बड़ा एक सुकून में आ जाता है, पता नहीं क्यों। मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मेरा तो ये, हाँ आप अफरा तफरी की जिंदगी से उस तरफ आओ तो मुझे तो सुकून तो है। सही बात लोग इससे दूर हो गए शायद मेरे ख्याल से, इसलिए थोड़े बेचैन है। ट्रू, भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसे कोई मसाइल है तो वो भी ये बताते हैं कि नेचर से करीब हो जाए, वॉक करें, पानी के पास जाएं, घास पर चलें। पौधों को पानी देना ही कितनी बड़ी थेरेपी है। कितना सुकून लगता है जब वो मिट्टी पूरी भर के फिर वो थोड़ा सा बुलबुले उठ रहे होते हैं, जब वो अंदर। अच्छा, बातें करें बड़ा मजा आता है। वैसे लोग पागल कह देते हैं आपको, लेकिन लेकिन आता मजा है ना, शायद मुझे आता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। तो मुझे मेरी एक कजन थी, उन्होंने कहा कि तुम करके देखो बात, और फिर 2-4 दिन बाद तुम देखना तुम्हें कुछ चेंज लगेगा। तो वाकई में, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते लेकिन वो सुनते जरूर हैं, वो सांस लेते हैं, दे आर जानदार, बिल्कुल जानदार, वो जान रखते हैं, तो वो सुनते जरूर है, तो मजा बहुत आता है। और जब ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है, ये जो इंसान मुझे सुन रहा है, इंसान से बोला जानदार सुन रहा है, ये मेरी बात कहीं लीक भी नहीं करेगा, सबसे जो ये कितनी सेटिस्फेक्शन है। तो ऐसे जानदार से बात कर लेनी चाहिए, वो खुश भी हो जाते होंगे बेचारे। ठीक हो गया। चलें माजिद, बहुत बहुत अच्छा आपके साथ सेगमेंट रहा हमारा आज का। रेडियो भी हमने एंजॉय किया, साथ साथ पॉडकास्ट भी एंजॉय किया, और ऐसे आप काम करते रहें, आगे बढ़ें और लोग इस तरफ आएँ। सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात थी वो ये थी कि नेचर से लोगों को करीब होना चाहिए। जब करीब होंगे तो सफाई सुथराई का भी ख्याल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वरना तो नहीं होती, नहीं होता। प्यार नहीं करेंगे तो ख्याल कहाँ से रखेंगे? प्यार करना पहले जरूरी है। वो पान की हाँ बिल्कुल वही वाली बात कि आप प्यार नहीं करते तो ओन नहीं करते तो ख्याल नहीं रखते। यही है सब कुछ। जाते जाते जल्दी से एक अच्छा सा मैसेज दे दें। यही है, क्लोज टू नेचर एज मच एज यू कैन। सही है, तो ये बस कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन इकराम। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। दिल से आपने हमारे लाइसेंस टू दिल को महसूस किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।